नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 14 जून से 20 जून के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। और आगे आने वाले सप्ताह के लिए आप सबके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आप मेरा प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, आप इसको अपने मिलने वालों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी हर हफ्ते ये मेरा वीकली हॉरोस्कोप मिल सके। प्लस आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे आप मेरे को फॉलो करें जिससे कि जो दूसरे अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेके। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। तो एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो करियर के हिसाब से ये सप्ताह बहुत अच्छा शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि या तो आपके परिवार में आपके पिता, आपके बड़े भाई या कोई आपके बॉस जो हैं वो आपकी सहायता करेंगे। आपका बिजनेस बढ़ाने में भी कर सकते हैं, आपके जॉब को प्रोक्योर करने में भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें और वो इन्फ्यूज़ कर सकते हैं मनी, या किसी और तरीके से अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकती है। दूसरा, करियर वाइज और अगर मैं बात करूं तो अच्छा आपको ओपनिंग मिलती दिखाई दे रही है। प्लस जो आप अब तक आपने प्लानिंग की थी वो कन्वर्ट हो रही है एक्शन में। तो कुल मिला के अगर करियर की बात करें मेष राशि वालों के लिए, करियर के लिए काफ़ी अच्छा ये सप्ताह शुरू हो रहा है, क्योंकि जब हमारे साथ कोई हमारा बड़ा किसी भी रूप में हमारे कंधे पर हाथ रख देता है, हमारे पीठ पे हाथ रख देता है, तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और ये एरिस राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए दिखाई दे रहा है। अब अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है। नए रिलेशंस की शुरुआत हो रही है, आपके लव रिलेशन की हो रही है, आपके रोमांस की शुरुआत हो रही है। इवन वर्क प्लेस पे भी आपके रिलेशंस की शुरुआत हो रही है। अब वर्क प्लेस पे रिलेशन की शुरुआत का क्या मतलब है कि जो हो सकता है, जो जैसे अभी बात की कि आपको सपोर्ट मिलेगा, उस सपोर्ट से जब आप राइज कर सकते हैं तो नई जगह पर आपको दूसरे लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। प्लस एग्जिस्टिंग लेवल पे भी, क्योंकि अब आप ग्रो कर रहे हैं, आपका हो सकता है और जो पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है उस कारण आपके रिलेशंस और अच्छे हो रहे हैं। तो जो रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट है या नए जो रिलेशंस आ रहे हैं, जैसे मैंने बात की लव रिलेशंस की, रोमांस की, तो इसके साथ साथ आपके बिजनेस रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये दूसरा हिस्सा भी काफ़ी अच्छा है एरिस राशि वालों का। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में भी साथियों इस हफ्ते कहीं कोई एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ में एडवर्स इशू नहीं आ रहा है। बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आपकी ग्रो हो रही है, आपके रिलेशंस बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर वर्क का प्रेशर आ सकता है, उसके कारण हो सकता है आपकी नेक में या आपके जो बैक में है वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, पेन वगैरह हो सकता है, तो उतना आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो ये एक और आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि होम्योपैथिक अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपको क्विक रिलीफ होगी। तो ये था आपका मेष राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं एट ऑफ वेंड्स, एट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो अगर हम शुरुआत करें टॉरस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में यस एक ऐसा समय आपका आ गया इस हफ्ते कि आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका ये भी, मतलब एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने कुछ प्लान किया था वो कन्वर्ट हो रहा है। अब क्योंकि वो दो तीन तरीके से चल रहा था आगे, आपको उसमें से एक डिसीजन लेना है कि अब उसमें से कौन सा फाइनल करें, राइट। एक ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने 2-3 जॉब के लिए अप्लाई किया था, इस स्थिति में भी आपको नए जॉब का ऑफर आ गया। अब आप इस स्थिति में आ गए कि मैं घर से ज़्यादा दूर जाऊं या घर पे रह के थोड़ा कम पैसे में नया जॉब ऑफर करूं। तो एक कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू।
तो करियर के हिसाब से अगर टॉरस राशि की बात करें तो इनको अच्छी ओपनिंग मिलती दिखाई दे रही है, चेंज होता दिखाई दे रहा है। बस एक ही डिवाइन मैसेज आपके लिए कि आपको ये स्थिति आने पर डिसीजन क्विक लेना होगा, क्योंकि एक्शन का समय है। एक्शन आप जितनी जल्दी लेंगे, वो जो मतलब एक था ना कि स्टैग्नेंट पीरियड चल रहा था, स्टैग्नेंट इसलिए चल रहा था कि आपने बीज बोए हुए थे, उसमें पानी खाद वगैरह दी हुई थी, स्प्राउट होने में टाइम लगा, दैट्स ऑल। अब वो टाइम खत्म हो गया, आपका एक्शन का समय आ गया, एक्शन लीजिए और अब उस पेड़ को और बढ़ने दीजिए जो आपने पहले लगाया था। अब अगर रिलेशंस की बात करें, यस रिलेशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ज़्यादा। आपको लग सकता है यार मैं लोगों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, लोग मेरे साथ नहीं करते हैं, मैंने बहुत कर लिया लोगों के साथ, अब सब छोड़ दो, मेरे को किसी के साथ कुछ नहीं करना। इस तरीके की फीलिंग आ सकती है। और ये फीलिंग इसलिए आ सकती है कि कुछ हो सकता है एक दो लोग, आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स, कोई आपसे कोई बहुत अच्छा बिहेव ना करे, या यूं कहें कि जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बिहेव ना करें। वो अपनी तरफ से नॉर्मल कर रहे हैं पर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो सकती हैं। तो कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि इस छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना आपको, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि स्टिल यू हैव सो मेनी गुड रिलेशंस विद यू। आप उन पे फोकस करिए ना। जो एक दो रिलेशंस अगर खराब हो रहे हैं, छूट रहे हैं, तो उनको इग्नोर करो। तो जब आप उनको इग्नोर करके उन पे फोकस करोगे जो अभी आपके पास रिलेशंस हैं, तो उन रिलेशंस की आप केयर करना शुरू कर दोगे, उनकी वैल्यू करना शुरू कर दोगे। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि जो रिलेशन छूट रहे हैं आपसे, जो आपको छोड़ना चाह रहे हैं, उन रिलेशंस के कारण आप जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं आप इनको इग्नोर कर रहे हो, मे बी पॉसिबल। नाउ द टाइम हैज़ कम कि उन रिलेशंस को आप वैल्यू दीजिए, टाइम दीजिए, अपना अफेक्शन दीजिए, प्यार दीजिए, उसको आप फलीभूत होने दीजिए। राइट, बहुत अच्छा गाइडेंस है आपके लिए। अब मैं अगर बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि अपने लिए थोड़ा सा आप समय निकालिए। आप दूसरों के लिए अच्छे हैं, आप काम के लिए अच्छे हैं, आपको जो काम दिया जाता है बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें आप डूब जाते हैं। बस यहीं पर ये कमी रह जाती है कि उस स्थिति में आप अपने पे ध्यान देना कम कर देते हो या छोड़ देते हो, जिसके कारण आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इशू आ सकता है। अभी तक एज सच कोई इस हफ्ते एडवर्स इशू नहीं है, पर अगर आपने पूरा का पूरा फोकस इस हफ्ते काम पे लगा दिया या रिलेशंस को इम्प्रूव करने में लगा दिया, तो हेल्थ के साथ आप थोड़ा सा खिलवाड़ कर सकते हैं। हो सकता है आपका स्टमक अपसेट हो जाए या नी में प्रॉब्लम हो जाए। ये दो प्रॉब्लम मेरे को आपकी दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा केयर करिएगा। आप ये मत सोचिएगा नी में ही तो प्रॉब्लम है, चलने दो, पर नी में प्रॉब्लम आपको आगे जाके दिक्कत दे सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपकी वहीं से आती है ना। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं टॉरस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो जेमिनी राशि वालों के लिए भी शुरू करते हैं हम एज यूजुअल करियर के साथ। तो करियर में जहाँ तक बात करें, यस करियर में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, आपकी पोजीशन बनी रहेगी। कुछ अगर ऑफिस में दिक्कत भी आती है, डिस्पाइट दैट प्रॉब्लम्स आपकी पोजीशन बनी रहेगी। दूसरा, कोई ना कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल बंदा या पावरफुल बंदा आपको और सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आपके बिजनेस ग्रो कर सकता है, आपको एक प्रमोशन मिल सकता है। क्योंकि जब ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल बंदा जब हमारे साथ हमारी पीठ पे हाथ रख देता है, तो पीठ पे हाथ रखने का मतलब यही होता है कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का व्यक्ति आपको मिलेगा इस हफ्ते, आपको वो सपोर्ट करेगा, जिससे कि करियर वाइज आपकी ग्रोथ होगी, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे आप जॉब में हो। काफ़ी अच्छा कार्ड है आपके लिए। पर इसी के साथ ही अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, कहीं ना कहीं रिलेशन में मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा सेटबैक मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई आपको अपना छोड़ जाए,
जैसे कि पिछला जो कार्ड हमने देखा था पिछली राशि में, उसमें था कि उनको छोड़ने की नहीं थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए वो दुखी थे। पर यहाँ पर आपके साथ ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है कि कोई ना कोई आपको अपना चाहने वाला छोड़ सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपको दगा दे सकता है, आपको चीट कर सकता है। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। अब इस स्थिति को आप कितने अच्छे से संभालते हैं, कितने अच्छे से हैंडल करते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि साथियों, जो भी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, जैसे किसी ने मेरे को धोखा दिया, ये मेरे हाथ में नहीं है, किसी ने मेरे को चीट किया है, मेरे हाथ में नहीं है। पर हाँ, एक बात है, एक इंग्लिश में कहावत है, यू चीटेड मी वंस, शेम ऑन यू, यू चीटेड मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। यानी कि अगर वही व्यक्ति आपको बार बार चीट कर रहा है तो इट इज़ योर वीकनेस। आपने उसको इतना मौका ही क्यों दिया कि आपको दूसरी बार चीट कर सके? पहली बार चीट किया, फिनिश, खत्म। अपने रिलेशंस में इतना आपको मजबूत होना पड़ेगा, अपने मजबूती लाइए, क्योंकि आप ये मजबूती लाएंगे, ये मेरे को कार्ड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। आने वाले सप्ताह में यानी कि 14 जून से 20 जून के बीच में आपको हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है। रादर अगर आपकी हेल्थ अभी पिछले हफ्ते बहुत अच्छी नहीं थी या कोई बीमारी थी, किसी इलनेस से आप गुजर रहे थे, तो इस हफ्ते सडनली वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड भी मैं देख पा रहा हूं कि एक तरफ से अगर आपको रिलेशंस में सेटबैक मिल रहा है, पर आपकी इनर स्ट्रेंथ से आप उसको झेल जाएंगे, उसको पार कर जाएंगे। एंड आई थिंक दिस विल बी द राइट आंसर टू दैट पर्सन कि तेरे होने ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। You cannot control my life, and you should give that message to each and everyone who wants to play with your emotions. ओके, सो बाकी काफ़ी अच्छा है जेमिनी राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कर्क राशि वालों की शुरुआत करते हैं हम करियर के साथ। बहुत ही बेहतरीन कार्ड दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा मैसेज दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों के लिए कि इस सप्ताह आपको जो वर्क प्लेस पे है इतना अच्छा आपको फील होएगा, एक फुलफिलमेंट का एहसास होगा, यार मेरे को मेरी ड्रीम जॉब मिल गई। अगर अब तक आपके पास ड्रीम जॉब नहीं थी तो आपको ड्रीम जॉब मिलती दिखाई दे रही है, उसमें आपका सेटिस्फैक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि उसको आप बहुत टाइम से तलाश रहे थे। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसी में से आप सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपका उसमें मटेरियल गेन भी हो रहा है, आपका फिजिकल गेन भी हो रहा है, इमोशनली भी आप बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जब वर्क प्लेस पे ये 3 चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हमें और क्या चाहिए होता है। हो सकता है कि आपको दूसरों से कंपैरिजन में पैसा थोड़ा कम मिल रहा हो, पर अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है और जितना आपको मिल रहा है आप उसमें सेटिस्फाई है, तो व्हाट एल्स वन वांट यार। मतलब तो सेटिस्फैक्शन से, हैप्पीनेस से है। अगर आपको उतने में हैप्पीनेस मिल रही है तो और क्या चाहिए। एंड दिस वीक इज फॉर हैप्पीनेस फॉर कर्क राशि, कैंसर राशि वालों के लिए खुशी का समय ये लेके आया है। अब अगर मैं आपके रिलेशंस की बात करूं, क्योंकि एक तरफ आप वर्क प्लेस पे काफ़ी संतुष्ट, काफ़ी अच्छे, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, अब इसका असर आपके रिलेशंस पे भी आना है। तो रिलेशंस में आपकी डिमांड है कि जितने अच्छे आप वर्क प्लेस पे काम में हैं, उतने अच्छे रिलेशंस में भी बनिए। आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करना पड़ सकता है रिलेशंस में। दैट मीन्स कि हो सकता है कि जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको किसी ने लव ना दिया हो, उतना रिगार्ड ना दिया हो, आपने उनसे बात करनी चाहिए फ़ोन पे, फ़ोन हो सकता है उनको काटना पड़ गया हो। तो ये सब जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं अदर पार्ट पे। तो आप इसको अगर इग्नोर करके ठीक है यार उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, इस तरीके से जब आप चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपका ये सप्ताह रिलेशंस में भी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा जितना आपका करियर की बात हो रही थी। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ का कार्ड भी कैंसर राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव निकला है, और ये कार्ड बता रहा है कि आप में से अधिकतर लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी केयरफुल हैं,
ध्यान दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो यू वर्क ऑन योर सेल्फ। और जब आप अपने पे काम करेंगे तो क्या क्या करना है, एक तो एक्सरसाइज डेली करनी है, योगा डेली करना है। अब आप कहोगे कि साहब मेरा तो ऐसा शेड्यूल है, मैं कर ही नहीं सकता। फाइन, 5 मिनट का समय निकाल सकते हो। 24 घंटे में अगर 5 मिनट का समय निकाल सकते हो, ओके, स्टार्ट विद दैट 5 मिनट्स। दो 5 मिनट इज नॉट सफिशिएंट, बट देर इज नथिंग रॉन्ग टू स्टार्ट विथ 5 मिनट। तो जब आप 5 मिनट से शुरू करेंगे तो अगले हफ्ते उसको 6 मिनट, 7 मिनट कर दीजिएगा। अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। आपकी अगर हेल्थ खराब हो जाती है ना, सफ़र आपको करना पड़ सकता है। कोई भी आपकी जगह उस पेन को नहीं झेलेगा। अगर आपको फीवर आ रहा है तो फीवर आपको ही उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलेगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और ये गुण बता रहा है कि आप में है, कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों को आपने प्रायोरिटाइज कर दिया हो और आपकी हेल्थ प्रायोरिटी में ना रही हो, तो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है, गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ ऑल्सो। बाकी कैंसर राशि वालों के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा जाता हुआ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ वेंट्स। अगेन वेरी गुड। तो शुरुआत करते हैं लियो राशि वालों की करियर के साथ। तो करियर के लिए अगेन इस बार तो बड़ा अच्छा चल रहा है करियर को लेके। अभी तक सारे कार्ड्स बड़े अच्छे निकले हैं सभी राशियों के लिए। तो करियर लियो राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। और एक बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि कोई ना कोई आपका, जैसे सो बिजनेस आप करते हैं तो हो सकता है कि कोई आपका पुराना दोस्त या पुरानी सहेली या कोई मिलने वाला है, कोई रिश्तेदार, वो रीअपेयर हो जाए जो कि सालों से आप लोग नहीं मिले, और वो बिजनेस में आपका हाथ बटाने लग जाए, या उसके कारण आपको कोई नए कॉन्टैक्ट मिले, या हो सकता है वही आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटी है आपके करियर में ग्रोथ की। या ये भी हो सकता है कि जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर आपका जो बॉस ट्रांसफर होके आए वो आपका कोई पुराना मिलने वाला आ जाए। तो जब आपका कोई बॉस, आपका कोई पुराना मिलने वाला हो जिससे आपके बहुत अच्छा जेल करते हो, बहुत अच्छे रिलेशन हो, तो आपको एक तो काम करने में मजा आने लग जाएगा, प्लस आपकी करियर ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो करियर को लेके सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। नए एवेन्यूज खुलते दिखाई दे रहे हैं थ्रू ओल्ड रिलेशंस, प्लस जो आपने पास्ट एफर्ट किए थे, आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था वो मिलता दिखाई दे रहा है, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट पूरा होता दिखाई दे रहा है, आपने कोई टेंडर कहीं डाला था वो टेंडर आपको मिलता दिखाई दे रहा है, कहीं आपने कोई बिजनेस एसोसिएट बनने की कोशिश की थी वो मिलता दिखाई दे रहा है। तो जो आपके पास्ट एफर्ट थे वो भी इस बार कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं आपके सक्सेस में। तो कुल मिला के लियो राशि वालों के लिए करियर वाइज बहुत अच्छा सप्ताह है ये। अब अगर रिलेशंस की बात करें, इक्वली रिलेशन का भी कार्ड बहुत अच्छा आया है। पहली बात तो आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। सेलिब्रेशन कई तरीके से, जैसे करियर की बात कर रहे हैं कि आपको अच्छा ग्रोथ, अच्छे एवेन्यूज, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उसके कारण हो सकता है आप उसको सेलिब्रेट करें, अपने ग्रोथ को, अपने अचीवमेंट को, अपने रिवार्ड रिकॉग्निशन जो आपको मिले उसको आप सेलिब्रेट करें। एक तो ये भी पॉसिबल है। दूसरा पॉसिबल ये है कि वो जो आपका जो भी पुराना मिलने वाला है उसके साथ आप कुछ फैमिली गेट टुगेदर करें। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आप मैरिजेबल एज के हैं और आपकी शादी की बात चल रही है, आपकी एंगेजमेंट भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो आपको आपका ड्रीम हाउस मिल सकता है। ड्रीम हाउस मिलने का मतलब है आपके अपने रिलेशंस में और प्रगाढ़ता आना। तो कुल मिला के अगर बात करें, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है रिलेशंस को लेके, सो एंजॉय दैट रिलेशंस एंड एंजॉय दैट सेलिब्रेशन। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो बॉस यहाँ पर आप थोड़ा सा मात खा रहे हैं अपनी हेल्थ से, और वो मात खा रहे हैं आप अपने एटीट्यूड के कारण, क्योंकि आप दूसरों में ज़्यादा उलझे हुए हैं। अपने ऊपर आप एक तरीके से, अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूं, आप अत्याचार कर रहे हैं। आप अपने पर अत्याचार कर रहे हैं अपने ऊपर ध्यान ना देके। आप अपने पे ध्यान दीजिए ना। आपने रिलेशंस पे ध्यान दिया, अपने काम पे ध्यान दिया, उनको अच्छा इंप्रूव किया, देन व्हाई नॉट यू। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू। आपकी अगर सेहत अच्छी नहीं ना, आपके रिलेशंस भी खत्म, आपके जॉब भी खत्म, आपकी प्रमोशन खत्म, आपकी हैप्पीनेस खत्म। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स?
तो पहला फोकस आप ये जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा अनुरोध है, क्योंकि कार्ड ऐसा निकला वो बता रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर आ रहा है, एंड बिकॉज यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद योर बॉडी, आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं किसी रूप में, या तो आप बहुत ज़्यादा आलसपना कर रहे हैं, जितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे, या आप वर्कॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगेन आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई भी स्थिति हो सकती है, इंडिविजुअल के साथ अलग अलग हो सकती है। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड आ रहे हैं, उनको उतना अच्छा होने दो अपने लाइफ में, सेहत के कारण उनको खराब मत होने दो। बाकी सब चीज़ बहुत अच्छी है लियो राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। कन्या राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा, तीनों कार्ड वाओ बहुत अच्छा। अगर मैं शुरुआत करूँ करियर की, तो करियर में आपको फुलफिलमेंट आता दिखाई दे रहा है। फुलफिलमेंट मतलब एक तो आपको ड्रीम जॉब मिलती दिखाई दे रही है, आपने जो कंपटीशन अगर कोई दिया था उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, उसको आप सेलिब्रेट भी करेंगे अपने मिलने वालों के साथ, ये भी आ रहा है। प्लस अगर आपने बिजनेस के लिए कहीं कोई ट्राई किया था, चाहे वो ओवरसीज़ के लिए भी बिजनेस के लिए आपने ट्राई किया हो, अगर वहाँ पर कोई एफिलिएशन आप चाह रहे हो, आपने कहीं पर अपना किसी को फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हो, कोई आपने नई फैक्ट्री का सोचा हो, कुछ भी ऐसा नया अपना एक डिपार्टमेंटल स्टोर और खोलना चाह रहे हैं, जो भी आप अपने विंग्स फैलाना चाह रहे थे, वो इस बार इस हफ्ते यानी कि 14 जून से 20 जून के बीच में पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अभी से आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस सफलता के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड आया है और खुशी होती है, क्योंकि आप सब लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो। तो फैमिली में जब खुशी आती है तो वो खुशी शुरुआत में, क्योंकि कार्ड तो सबसे पहले मैं ही देखता हूँ, तो शुभकामनाएं आपको मैं देता हूँ इस सफलता के लिए, इस एंजॉयमेंट के लिए, इस गेन के लिए, इस ग्रोथ के लिए, इस प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूँ, यस, रिलेशंस भी जो आपका करियर का था उसको एक्सटेंशन नहीं मान के चलिए कि रिलेशंस भी आपके फर्दर ग्रो होते दिखाई दे रहे हो। जैसे मैंने आपको बात की करियर में कि आपका ओवरसीज असाइनमेंट भी कोई हो सकता है, ओवरसीज कोई कॉन्टैक्ट बढ़ सकता है बिजनेस को लेके, आपके वहाँ पर रिलेशंस भी बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है जो आपका वहाँ बिजनेस एसोसिएट हो, जिससे आपको चाहे 1-to-1 बिजनेस कर रहे हो या जैसे B2C या C2C कह रहे हैं, उसमें आपके वहाँ रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। प्लस रोमांटिक रिलेशंस की बात करें तो रोमांटिक रिलेशन में एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि अगर अभी आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं तो बॉस इस हफ्ते किसी और के साथ भी डेट कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना आ रही है। तो ठीक है, ऐसे रिलेशंस में कोई हर्ज नहीं है। इफ़ दीज रिलेशंस आर हेल्दी रिलेशंस, प्लेटोनिक रिलेशन, देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट। अब अगर मैं सेहत की बात करूं तो यस, भगवान जी वास्तव में वर्गो राशि वालों पे काफ़ी इस हफ्ते मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आपका पिछले सप्ताह कोई हेल्थ में इश्यू दिखाई दे रहा था तो इस बार बहुत जल्दी वो रिकवरी होती दिखाई दे रही है। और अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हैं तो इस हफ्ते कहीं कोई हेल्थ में एडवर्स इश्यू नहीं है। यस, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग आपसे पूछे यार ऐसा क्या करते हो कि तुम इतने हेल्दी हो और इस स्थिति में भी बड़े सामान्य चल रहे हो, एंड दिस इज़ अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, दिस विल बी अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, राइट। और ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। तो बाकी बहुत ही अच्छा वर्गो राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द लवर्स, द हेरोफेंट एंड 9 ऑफ सोल्स। तो शुरुआत करते हैं लीब्रा राशि वालों की, तुला राशि वालों की करियर से। तो करियर में थोड़ा सा आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आप कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको वो जो स्थितियां हैं वर्क प्लेस की, उसमें आप अपने को बंधा सा महसूस कर रहे हैं कि यार या तो आपको लग रहा है कि आप गलत जगह आ गए हो, या ये जॉब आपके लिए सही नहीं है।
ऐसा कुछ हो सकता है आपके अंदर फीलिंग आ रही हो, या जो आपने काम शुरू किया हो आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे यार ये काम मेरे लिए सही नहीं है, पर इनमें से कोई भी स्थिति वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। क्योंकि जो आप अपने को बंधा सा महसूस कर रहे हैं वो इसलिए कि हर चीज़ कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस मांगती है, वो चाहे आपका जॉब हो चाहे बिजनेस हो, है ना। तो आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है, और वो सेक्रीफाइस सबसे बड़ा सेक्रीफाइस मांगता है आपको अपना टेम्पर जो है, अपना एंगर जो है वो कंट्रोल करना होता है। आपसे करियर पे यही आपकी डिमांड कर रहा है ये कार्ड, कि करियर में वाइज अपने वर्क प्लेस पे, आप चाहे बिजनेसमैन हो चाहे जॉब में हो, कूल रहिए, लोगों से बना के चलिए, प्यार के साथ चलिए। बाकी अगर मैं बात कहूँ कोई अचीवमेंट की, तो इस हफ्ते कोई अचीवमेंट की बात आपका ये कार्ड नहीं कर रहा है। कार्ड आपको संदेश देना चाह रहा है, क्योंकि वर्क प्लेस पे ही सब कुछ गवर्न होता है। आपका अगर काम अच्छा नहीं चल रहा तो घर पे भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मनी इफेक्ट करती है। वर्क प्लेस पे अगर आपका संबंध अच्छे नहीं है तो उसका आपको आउटपुट पे असर आएगा, आउटपुट पे असर आएगा तो कंपनी आपको कुछ ना कुछ कह सकती है। तो इसके लिए आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि वर्क प्लेस पे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से चलिए, जितना ज़्यादा लोगों के साथ प्यार के साथ रह सकते हैं आप रहिए। इस हफ्ते को ऐसा गुजर जाने दीजिए। बाकी अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, नया की बात करूं, ऐसा इस हफ्ते तुला राशि वालों के साथ कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे कि आप तुला यानी कि लिब्रा, आपको बैलेंस करके चलना है, बस वही आपका करियर के लिए डिमांड है इस हफ्ते की। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, यस, क्योंकि हो सकता है आप वर्क प्लेस पे थोड़े डिस्टर्ब हो तो आपके रिलेशंस भी डिस्टर्ब हो जाए। तो बजाय इसके कि आप कोई टफ डिसीजन लें, कोई फाइनल डिसीजन लें, कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपने किसी बड़े से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा, उसको पूरी बात बताइएगा, काउंसलिंग उसको कहिए कि आपकी करे, आप अपना दिल खोल के रख दीजिए कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसा, बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हमें अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देती, जैसे बोलते भी ना चिराग तले अंधेरा, तो हमें अपने नीचे तो पता ही नहीं चलता ना कि हमने क्या गलत किया। ये दूसरा कोई सीनियर ऐसा बंदा जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो आपको समझता हो, जो आपको अनबायस्ड आपको एडवाइस दे सके, उससे आप एडवाइस लीजिएगा, देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, क्या होता है कि सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। आपने अपने करियर में, अपने जॉब में आप अच्छे से नहीं रहे तो आपके रिलेशंस ख़राब होने शुरू हो सकते हैं, जो आपका कार्ड है। और जब आपका करियर और रिलेशंस की बात आ रही है तो आपका उसका असर हेल्थ के ऊपर आना लाजमी है। तो देखिए कैसे एक दूसरे से चीज़ें लिंक है, और इसी तरीके से आपके कार्ड आए हैं। ये मतलब डिवाइन मैसेज होता है कि किसको क्या देना है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और ये भी सही बात है कि आप हेल्थ को लेके बहुत परेशान हो जाओगे, पर हेल्थ उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी आपको लग रही है। आपको हेल्थ के लिए के दो मैसेज है आपके लिए। पहला, एक तो थोड़ा सा शायद आपको अपने को आइसोलेट करना हो, ऐसा कार्ड बता रहा है आपको। और दूसरा ये भी हो सकता है कि एक आइसोलेट करना हो, दूसरा आपको मेडिटेशन बहुत करना है। तो आइसोलेशन करेंगे तो आपको वैसे भी मेडिटेशन का टाइम बहुत मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो काम करने हैं। एक तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिएगा कि वो जो करियर में या रिलेशंस में प्रॉब्लम आई उसमें आपके दोष कहाँ करता है। जैसे आपको ये भी मैसेज आया ना कि आप किसी बड़े से एडवाइस भी लीजिए, फिर भी इंट्रोस्पेक्ट करिए, मैं कहाँ गलत था, ठीक है। और दूसरा, मेडिटेशन आप करिए। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना अपने को आइसोलेट करेंगे, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और वैसे भी एक हफ्ते का रीडिंग है, ये ज़िंदगी भर की तो रीडिंग है नहीं, इसको अच्छे से निकल जाने दो, अगला हफ्ता और अच्छा आएगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि हर बार हर हफ्ते हर चीज़ हमारी बहुत अच्छी हो, आई थिंक यू विल एग्री, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। लाइफ है, अप डाउन तो रहेगा ना, तो इस बार इसको थोड़ा सा अच्छे से बीत जाने दो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, द टॉवर एंड द किंग ऑफ वेंट। अब अगर शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्क प्लेस पे यस थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो,
वो चाहे कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, या आपका अपना एटीट्यूड है, या आप में कुछ ऐसी दुर्भावना भी है अपने को लेके, या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब जो मतलब मेन चीज़ क्या है कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, क्योंकि चाहे वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों नेगेटिव है। क्यों यार, जो मैं हूँ ना, तो एक तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। प्लस आपको दूसरे लोगों में भी बहुत कमी दिखाई दे रही है इस हफ्ता, ऐसा लग रहा है। पिछले हफ्ते क्या था अभी मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, पर ऐसे इस हफ्ते ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको दूसरे लोगों में भी बहुत कमी दिखाई दी। यार उसको ऐसा काम करना चाहिए था, उसने मेरा काम नहीं किया, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, वो अच्छा काम नहीं करता, उसको ये काम करना नहीं आता। हु आर यू टू डिसाइड? प्लस उसमें नेगेटिव चीज़ें ढूंढना बंद करके उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो। तो अब काम करना क्या है आपको? अपने और दूसरे के अंदर की नेगेटिविटी मत देखो, अपने और दूसरे के अंदर पॉजिटिविटी देखो। सब में होती है ना पॉजिटिविटी, ऐसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जिसमें केवल और केवल नेगेटिविटी हो। सब में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। आप अपना नज़रिया बदलिए, अपना चश्मा बदलिए, आपके अंदर जो गुण है उनको निखारिए, उन पे फोकस करिए। कहीं पर आप स्टक हो रहे हैं, कई चीज़ें पकड़ के चल रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, नए तरीके अपनाइए, नई जनरेशन के साथ चलिए। आपके अंदर हो सकता है ये भी दिखाई दे रहा हो कि जो आपके जूनियर हैं वो आपसे आगे निकल रहे हैं, मैं उनसे क्यों पूछूं? नहीं यार, वो लोग हाईटेक बंदे हैं, टेक्नोलॉजिकली वो जो थोड़े ज़्यादा एज के हो गए उनसे बहुत अच्छे हैं, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आप उनसे पूछोगे तो बल्कि उनको अच्छा भी लगेगा कि देखो ये हमसे सीनियर है तभी हमसे पूछ रहे हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें आप पकड़ के चल रहे हैं ना, उनको आप छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे तो आपका समय अच्छा बीत सकता है, बीत जाएगा अगर आप ये कोशिश करें। पर ऐसी कोशिश करने की संभावना कम दिखाई दे रही है मेरे को, क्योंकि आपका जो हेल्थ का कार्ड है, हेल्थ का कार्ड भी उसी का एक्सटेंशन आया है कि आप चीज़ों को पकड़ के चले हुए हो। वो हेल्थ को भी, सॉरी रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस को आप पकड़ के चले हुए हो कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको देख लूँगा, उसने मेरे को नीचा दिखाया, अब तो मैं उसको नीचा दिखा के करूँगा। नहीं यार, छोड़ो, लेट गो, लीव इट। क्योंकि आप खुद ही देखिए, हम क्या वजन उठा के चल सकते हैं क्या? नहीं। तो इन सोच का वजन उठा के आप क्यों चलना चाह रहे हैं? छोड़ दो ना उसको। आप लाइफ को हल्के में लो। किसी ने कोई गलती की, माफ़ कर दो। माफ़ी करना बहुत बड़ा काम है बॉस। गलती करना बड़ा आसान है, माफ़ करना बहुत मुश्किल है। और जब उस मुश्किल काम को आसान कर दोगे तो आप ज़्यादा बड़े हो जाओगे, आप ज़्यादा सुखी हो जाओगे। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि आप दूसरे को माफ़ इसलिए ना करें कि वो डिज़र्व करता है, उसको माफ़ इसलिए कर दें क्योंकि आप शांति डिज़र्व करते हो। ध्यान रखिएगा। और जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव आएगा। दैट्स अ गुड न्यूज़। क्योंकि अगर आप मेरा इतना वीडियो सुनने के बाद उस पर काम करते हैं तो आपका इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव असर आ रहा है, आपको हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर नहीं आएगा। इतना काम पर आपको करना होगा। पर ये तो ध्यान रखिए कि वर्क प्लेस में भी प्रॉब्लम, रिलेशन में भी प्रॉब्लम, अगर आप उसको सही तरीके से निकाल के नहीं ले गए तो आपकी हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आप एटलीस्ट मेरा वीडियो सुनने के बाद शायद आप अपने कुछ विचारों में परिवर्तन लाएं, एंड आई विल बी हैप्पी अगर मैं आप में इतना परिवर्तन ला पाया। क्योंकि आपकी सेहत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार 2 पैसा कम कमाया चल जाएगा, पर अगर सेहत चली गई तो नहीं चलेगा, है ना। तो सेहत पे, आपकी सेहत अच्छी दिखाई दे रही है, मजबूती के साथ आप बैठे हुए हैं, सेहत के लेके कहीं कोई इशू नहीं है। और एक और अच्छी बात है कि अगर पिछले हफ्ते कहीं कोई आपकी सेहत में थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हुई थी तो वो इस हफ्ते ठीक होती दिखाई दे रही है। मतलब बीमारी आपकी दूर हो सकती है इस हफ्ते, ऐसा इंडिकेशन है। तो प्लीज़ जो मैंने सजेशन दिया, डिवाइन मैसेज जो है उसको एक्सप्लेन किया, उसको फॉलो करके चलने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका ये जो 14 जून से 20 जून का सप्ताह है ये अच्छा सा बीते। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ वर्क प्लेस पे या रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो। आप मेरे को जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके अपने घर का वास्तु भी करवा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं
6 ऑफ सोल्ड्स, 2 ऑफ सोल्ड एंड 5 ऑफ सोल्ड। माय गॉड, सारे के सारे सोल्ड ही आए धनु राशि वालों के लिए। तो शुरुआत करते हैं धनु राशि की करियर के साथ। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर धनु राशि की। आपकी जो करियर को लेके, जो जॉब को लेके, जो बिजनेस को लेके कुछ प्रॉब्लम जो चल रही थी वो इस सप्ताह खत्म होती दिखाई दे रही है। आप उस समस्या से निकल जाएंगे और एक बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई ऐसा आपको मिलेगा जो आपको सहायता करेगा इस समस्या से निकलने में। हो सकता है कि आपका काम रुका हुआ वो काम बन जाएंगे, आपका बिजनेस ना चल रहा बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, आपको जॉब ना मिल रहा हो जॉब मिल जाएगा, कोई ना कोई सहायता करेगा आपको ये सब करने में। और वो सहायता क्यों करेगा? बिकॉज यू डिजर्व दैट। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं यार किसी का एहसान क्यों लूँ, नहीं, ऐसा नहीं। दिस इज आवर कार्मिक कैंसिलेशन ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उसने कभी किसी का काम बिगाड़ा था, अब वो किसी का काम बनाएगा नहीं तो अपना कार्मिक कैंसिलेशन उसका नहीं होगा, तो उसका कार्मिक कैंसिलेशन होने से आपका फायदा होएगा। ठीक है, तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिएगा और ये चेंजेस आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ये सप्ताह, पिछला सप्ताह हो सकता है रुका हुआ रहा हो आपका, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो, इस हफ्ते प्रॉब्लम दूर होके आप ग्रो करेंगे, नई चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, नए बिजनेस भी मिल सकते हैं, एटलीस्ट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जो पहले चल रही थी, एंड दैट्स अ गुड साइन। दूसरा, अगर रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस को लेके भी थोड़ा सा कहीं आप मेरे को दुविधा में दिखाई दे रही है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके आप हो सकता है दुविधा में हो कि यार मैं इसके साथ रिलेशंस रखूं या ना रखूं। ये दुविधा आपको हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति, वेदर मतलब मेल या फीमेल, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो यूजफुल हो सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम। आप जब किसी भी रिलेशंस को यूजफुलनेस के साथ देखते हैं तो वो रिलेशन नहीं रह जाते, वो एक व्यापार हो जाता है। तो रिलेशंस को रिलेशंस बने रहने दीजिए। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से, उनको थोड़ा कम कर दीजिए। और जो आपको लग रहा है कि आपको लोग अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते जैसा आप चाहते हैं, उसका रीज़न सिर्फ यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़रूरत से ज़्यादा हैं, उनको कम कर दीजिए। एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि कार्ड ऐसा नहीं बता रहा कि रिलेशन इज गोइंग टू स्पॉइल्ड। यू कैन मेंटेन दैट रिलेशन। जरूरत है आपको स्थिति अच्छे से देखने की कि वैसी खराब नहीं है जैसे आप देख रहे हो, रिलेशन वैसे खराब नहीं है जैसे आप देख रहे हो, राइट। और अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो यस, हेल्थ में भी थोड़ा सा ये सब चीज़ें इस बार क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से सारा आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं कार्ड कि सब कुछ आप पे है। रिलेशन मेंटेन करना आपको हाथ में ज़्यादा आ रहा है कि आप सही स्थिति देखो। ऐसे हेल्थ का है कि हेल्थ हो सकता है पीछे आपकी बहुत अच्छी ना रही हो, आपने फिर से काम शुरू कर दिया और फिर अब थोड़ी थोड़ी ढीली होने लग गई हेल्थ। तो आप में क्या लग रहा है कि आप हेल्थ को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप ठीक हो गए हो, ये सही बात है, पर कहीं ना कहीं अंदर हमारे जर्म्स रह जाते हैं, उनको किल होने में, उनको समाप्त होने में समय लगता है। तो थोड़ा सा उसको समय दीजिए, अपने ऊपर इतना प्रॉब्लम मत डालिए कि वो स्थिति अभी बिगड़ी नहीं है, आपकी सेहत को लेके बिगड़ी नहीं है। तो थोड़ा सा डिवाइन मैसेज है कि सेहत की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। यस, अगर आप नहीं दे रहे, दो चीज़ें बहुत निकल के आ रही हैं, एक आपका माइग्रेन पॉसिबल है, दूसरा इस हफ्ते सर्जरी भी संभव है। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सर्जरी तक आप जा सकते हैं। माइग्रेन तो काफ़ी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यस, मिडिल ऑर्डर का कह सकते हैं, ये हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों का। नॉट टू गुड, नॉट टू बैड। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 of Pentacles, 9 of Knight of Wands and the Empress. ब्यूटीफुल कार्ड्स। मकर राशि वालों के लिए अगर मैं करियर की बात करूं, शुरुआत इनकी बहुत अच्छी है। करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सब कुछ इस हफ्ते। और साथियों आप भी मानेंगे ये एकदम से विंडफॉल नहीं होता।
जो आपने पहले एफर्ट्स किए थे उसका रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी बड़ी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको फैमिली बिजनेस में इंडक्ट कर लिया जाए। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई बड़ा भाई, आपके फादर या आपका बॉस आपको आपके करियर में हेल्प करेगा। तो आपके बॉस, आपका फादर और आपके बड़े ब्रदर आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड भी कर सकते हैं, जिससे कि आप ग्रो करें। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो और चाहे आप जॉब में हो, ठीक है। दूसरा, आप अब भी अगर कोई काम शुरू करते हैं, कोई नया काम हाथ में लेते हैं, या जो पहले आपने प्लानिंग कर रहे थे और जो इस हफ्ते वो कन्वर्ट हो रही है, उसको बहुत मन से करिएगा, क्योंकि आपको उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है कि मतलब जिसे कहेंगे कि धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना धन आपको उस काम से आता दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा कार्ड है करियर को लेके। थोड़ा सा इन चीज़ों को बस फॉलो करिएगा। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, फादर ब्रदर सपोर्ट मिल रहा है, बॉस का सपोर्ट मिल रहा है। प्लस एक आपका एटीट्यूड है कि थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा जेल नहीं करते लोगों के साथ, पर उसका कहीं कोई मेरे को यहाँ पर एडवर्स रिजल्ट नहीं आता दिखाई दे रहा है। तो रिलेशंस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, सो इट्स ओके। अब अगर हेल्थ की बात करें, अगेन हेल्थ का कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड आया है मकर राशि वालों के लिए। ये एक्चुअल में ये फर्टिलिटी का कार्ड भी कह सकते हैं। तो ये जो फीमेल जो मेरे इसको वीडियो को देख रहे होंगे, मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही मीनिंगफुल कार्ड है कि अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो इस हफ्ते आपको आपका वंश वृद्धि हो सकती है, या आप अगर चाह रहे हैं आपका वंश वृद्धि हो तो इस हफ्ते कंसीव भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर फीमेल ऑडियंस। और दूसरा और यह है कि हेल्थ को लेके, एक तो अगर आपकी हेल्थ पिछले कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी वो इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है, प्लस इस हफ्ते बहुत अच्छी फाउंडेशन और मिल रही है, यानी कि आप जो केयर कर रहे हैं अपने हेल्थ की, कीप कंटिन्यू दैट केयरिंग, जो आपका एटीट्यूड है, तो आपका आगे समय में भी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम लोग करियर की बात करें, शुरुआत हम लोग हर एक राशि में करियर से कर रहे हैं, तो अगर करियर की बात करें तो एक तो कहीं ना कहीं करियर को लेके इस हफ्ते आप चिंता में दिखाई दे सकते हैं। पर ये एक डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि अगर कुछ स्थिति ऐसी आ रही है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, जहाँ पर आप कुछ परेशान होते हो, तो आपको इंट्यूटिवली डिसीजन लेना है, बजाय इसके कि आप अपना कॉन्शियस माइंड अप्लाई करें। जो आपका सब कॉन्शियस माइंड बोलता हो उसको करें, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन आवर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हर चीज़ में ना नुक्ताचीनी करता है, अगर ऐसा करोगे तो खराब हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये नहीं होगा, ऐसा करोगे तो ये लॉस हो सकता है। जबकि कॉन्शियस माइंड हम लोगों को हमेशा सही गाइड करता है, उस पर विश्वास करें। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको जैसे कहते हैं ना, सपने में जो रात को अगर कोई सपना इंट्यूशन भी आके आपको, अब अगर कोई वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी दे जाएगा, चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई समस्या चल रही है, बस डिवाइन मैसेज क्या है कि इंट्यूटिवली आपको डिसीजन लेना है, बहुत लॉजिकल डिसीजन आपको नहीं लेना। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे गॉसिप कहते हैं वो आपके खिलाफ हो सकती है, तो उसको इग्नोर मारिएगा, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आप अपने वर्क प्लेस पे भी परेशान होंगे और आपके रिलेशंस भी आपके स्पॉइल हो जाएंगे, और इन दोनों का असर आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। तो क्या ज़रूरत पड़ी है, इग्नोर मारो। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, यस, नए रिलेशंस आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट इज रोमांटिक रिलेशंस। बहुत अच्छी बात है, रिलेशंस को आप मेंटेन करके चलिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ करियर वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, तो आपका ये जो नया एंट्री आपकी लाइफ में,
ये आपको एक एनर्जी भी देगा। और ये जो नई एंट्री ये आपको मतलब इससे आप बहुत रोमांस की आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि ये जो बंदा या बंदी है ये बहुत सेंसिबल है और उसका मकसद आपकी और उसकी ग्रोथ है। तो कोई डेटिंग वेटिंग पे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा वहाँ पर यस आपके लिए बहुत अच्छा वो रिलेशंस रहेगा जो इस हफ्ते आपको जुड़ने जा रहा है। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूँ कुंभ राशि वालों के लिए, तो हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज है कि एक तो जो अब भी आपकी कुछ भी सेहत आपकी ख़राब चल रही थी पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते, इस हफ्ते एकदम वो ठीक होती दिखाई दे रही है, मीन्स हेल्थ वाइज यू विल बी ओके। दूसरा एक चीज़ थोड़ा सा और आ रही है हेल्थ को लेके कि आपके लिए एक्सरसाइज और एरोबिक्स ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। तीसरा, अगर थोड़ा सा आपकी तबीयत खराब होती है तो अल्टरनेट थेरेपीज पे जाइएगा, नेचुरोपैथी पे जाइएगा, दैट विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज इन जनरल आपकी हेल्थ काफ़ी नॉर्मल और अच्छी दिखाई दे रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कुंभ राशि, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 20 जनवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, द एम्परर एंड द नाइट ऑफ सोर्ड। तो हर राशि की तरीके से पाइसेस राशि वालों के लिए भी पहले करियर की शुरुआत, इट्स अ गुड कार्ड फॉर करियर। आप कुछ ना कुछ नया करने की सोच सकते हैं, ले सकते हैं डिसीजन कि मेरे को नया करना है। और साथियों अक्सर यही होता है कि जो नया काम हम करते हैं ऐसा नहीं होता कि रैंडम डिसीजन ले लिया, आप काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये हफ्ता उसको कन्वर्ट करने का आ गया, यानी कि 14 जून से 20 जून के बीच में ऐसा कुछ होता है। तो यू टेक ए कॉल, डिसीजन लीजिए और थोड़ा सा रिस्क लेने से भी ना चूकिएगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप रिस्क लेंगे तो आपको अच्छा होगा। पर वो जो काम जो आप करें, जो अपॉर्चुनिटी आप लेने चाह रहे हैं, जो नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, थोड़े ध्यान रखिएगा कि एक तो आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कूद पड़े, आपको कोई चीज़ अच्छी दिखाई दे रही हो आपने कर लिया, दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज। अगर उन दोनों चीज़ों को मिला के अगर फिर आप कुछ कर रहे हैं और फिर आप डिसीजन लेके, दैट विल बी योर फेवर। ठीक है, तो एकदम नीड नॉट टू जंप एनी कंक्लूजन कि यार ये अच्छा लग रहा है उसने किया तो मैं भी कर लूँ, है ना, नॉट नेसेसरली आप ऐसा करें या ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। सफलता आपको मिल सकती है, मिलने की पूरी गुंजाइश है अगर वो दो चीज़ें यानी कि आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज को मिक्सचर करके करें। एक चीज़ और हो सकता है, क्योंकि आप रिस्क लेने जा रहे हैं, आप रिस्क लेंगे उसमें आपका रेपुटेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी मनी भी इन्वॉल्व हो सकती है, आपका टाइम भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपके कोई सीनियर आपका पापा मम्मी दादा दादी इस टाइप के जो बड़े लोग हैं, दीदी भैया, हो सकता है वो आपको कुछ कहे कि नहीं नहीं यार ऐसा ना करो। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है एक बार उनको सुन लीजिएगा, नॉट नेसेसरी कि उन्होंने कहा मत करो तो आप मत करो, नहीं, एनालाइज करो कि यार आपने जो इतने टाइम से प्लानिंग की वो प्लस जो उनके कह रहे हैं दोनों में क्या अंतर है, उनको कन्विंस करो, कर डालो, राइट। दूसरा, अगर रिलेशंस की बात करूं, रिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। जैसे कि अभी बात की मैंने कि आपको आपके मदर फादर बड़ा भाई वगैरह कुछ गाइड अगर करता है, तो आपके जब आप उनकी बात सुनेंगे ना तो आपके रिलेशंस हो, क्योंकि आज की डेट में लोगों को लगता है कि नए जनरेशन के लोग तो हमें सुनते ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं देते थे, हम कुछ कह रहे हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर जब आप उनको बैठ के सुनोगे, उनकी बात को समझोगे और फिर आप अपनी बात बताओगे कि वाई यू हैव टेकन दैट डिसीजन, तो क्या होगा कि आपका उनके साथ रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक और चीज़ भी आ रही है आपके इस हफ्ते यानी कि 14 जून से 20 जून के बीच में कि कोई इन्फ्लुएंशियल बंदे से, कोई बिजनेस टाइकून से भी या आपके बिग बॉस से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो एंजॉय दैट रिलेशन। अब अगर मैं सेहत की बात करूं, सेहत को लेके भाई थोड़े से आप लोग कमज़ोर पड़ रहे हो, कमज़ोर इन द सेंस कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, नया जॉब शुरू करना चाह रहे हो, रिलेशंस आपको अच्छे मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, उस चक्कर में आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हो। तो सेहत आपको देना चाह रही है तो प्लीज़ अपने सेहत पे ख्याल रखिए, उतना तेज मत दौड़िए कि सेहत आपकी पीछे रह जाए। अपनी सेहत को साथ में लेके जाओ, तब तो चीज़ों को एंजॉय करोगे ना। आपकी सेहत खत्म हो गई फिर अचीवमेंट मिला तो क्या मिला, राइट।
सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड बाकी बहुत अच्छा हफ्ता जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। नए अपॉर्चुनिटी, नए रेवेन्यू, नए रिलेशन। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था आज का इस हफ्ते यानी कि 14 जून से 20 जून का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो बहुत अच्छा, नहीं कनेक्ट कर पाए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग होती है। डेट ऑफ बर्थ मैं साथ में बोलता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।